भाई साहब 134 खंड शिक्षा अधिकारियों की जो भर्ती होनी है दोस्तों, अब उसका जो नियम है वो बदल गया है। जी हाँ भैया, बड़ा झटका दे दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। पहली खबर। और दूसरी खबर है दोस्तों कि बेसिक विभाग में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की अर्धवार्षिक की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, वो भी तब जब बीएलओ का कार्य चल रहा है। स्कूलों में दोस्तों बीएलओ जो टीचर्स बनाए गए हैं और सब स्कूल से तो बिल्कुल ही काम बंद उन्होंने कर दिया है और वो क्षेत्र में जा जाके जी हाँ सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक लगे पड़े हैं और ये काम चलेगा 4 दिसंबर तक। जी हाँ साथियों, अब सोचने वाली बात है दोस्तों कि टीचर्स जहाँ पर कोई स्कूल है वहाँ पर अगर 2-3 बीएलओ बना दिए तो 1-2 टीचर्स परीक्षाएँ उनके ऊपर आ गई, पूरा भार आ गया है। अब दोस्तों इसमें हम डीपली बात करेंगे, क्या पूरी जानकारी है बीओ से लेके और इन परीक्षाओं के बारे में। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों 134 पदों पर भर्ती होनी है बीओ की और पहले इसमें था आरक्षण। इसमें पद आरक्षित किए गए थे और किन किन को आरक्षण सरकार देने जा रही थी। पहले जो बीओ की भर्ती होती थी खंड शिक्षा अधिकारी की, वो सीधी भर्ती होती थी बाई प्रमोशन के आधार पर। लेकिन अब दोस्तों क्या किया है सरकार ने, प्रमोशन का कोटा ही ख़त्म कर दिया। यहाँ साथियों बहुत बड़ा झटका दे दिया है शिक्षकों को और इसका कारण भी सरकार ने बताया है कि हमने प्रमोशन का कोटा क्यों ख़त्म किया। 134 पदों में 80% पदों पर सीधी भर्ती होनी है, पहले होनी थी सीधी भर्ती। उसका 20% जो पद थे वो थे पदोन्नति के माध्यम से, यानी कि प्रमोशन के माध्यम से बीओ की भर्ती में। इसमें कौन कौन ले सकते थे प्रमोशन? एक तो जूनियर जो टीचर्स हैं 6 to 8 वाले, उनका प्रमोशन ये बीओ में बन सकते थे। और दूसरे हैं जूनियर हाई स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी बीओ बनाया जा सकता था इस 20% सीधे प्रमोशन के माध्यम से। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि प्रमोशन ही ख़त्म कर दिया। अब जो भर्ती होगी वो सीधी भर्ती होगी, जिसकी वजह कानूनी अड़चनें और विवाद जो टीचर्स द्वारा किया जाता है, जिससे कि भर्ती ठंडे बस्ते में चली जाती है और सरकार को परेशानी होती है, क्योंकि कोट शिक्षक खेलने लगते हैं। आज के समय कोट बहुत खेल रहे हैं। ये पहली खबर। दूसरी खबर है दोस्तों, बेसिक विभाग की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं 28 नवंबर से। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की परीक्षाएं चलेंगी। ये चलेंगी 3 दिसंबर तक और 2 पालियों में परीक्षाएं होंगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि टीचर्स जो बीएलओ ड्यूटी में लगा दिए गए हैं, क्योंकि एसआईआर का कार्य शुरू हो गया है यूपी में। यहाँ साथियों ये एसआईआर का कार्य शुरू हो चुका है और टीचर्स दोस्तों लगे पड़े हैं सभी इस बीएलओ कार्य करने में। अब साथियों ऐसे में 4 नवंबर को एसआईआर का कार्य शुरू हो रहा है और 4 दिसंबर तक पूरा करना है। अब ऐसे में दोस्तों परीक्षाएं भी आ गई हैं। नवंबर दोस्तों पूरा का पूरा महीना ये मान के चलेगा निकल ही गया है। अब एसआईआर का काम भी चल रहा है और परीक्षाएं भी करवानी है दोस्तों, जिससे टीचर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा भार आ गया है, क्योंकि एक साथ इतने सारे काम टीचर्स कर रहा है, परेशान बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही दोस्तों विभागीय भी कार्य बहुत ज़्यादा हो गए टीचर्स के ऊपर। टीचर्स पढ़ाने के अलावा सारे काम कर रहा है, 40-40, 45 ऐप पर काम कर रहा है, 20-20, 30-30 साइट पे काम कर रहा है, वेबसाइट पे काम कर रहा है और अन्य कार्य कर रहा है। मतलब पूरे दिन लगा पड़ा है टीचर, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए भी टाइम चाहिए। अब दोस्तों ऐसे में बीएलओ का भी कार्य चल रहे हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है जहाँ पर टीचर 1-2 रह गए हैं या 1 रह गया है या एकल विद्यालय के जो टीचर हैं उनकी भी बीएलओ ड्यूटी लगा दी गई है। अब ऐसे में परीक्षाएँ कैसे होगी, परीक्षाएँ कौन करवाएगा? तो यहाँ पर बीएलओ ड्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है, चुनाव आयोग का काम ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों की परीक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा परीक्षाएँ थोड़ा टालना चाहिए था। 4 दिसंबर के बाद अगर परीक्षा रहती तो बेहतर रहता, जिससे कि टीचर्स जो बीएलओ बने हैं वो अपना कार्य पूरा कर लेते और उसके बाद परीक्षाएँ भी करवाने में आसानी होती। फिलहाल साथियों गवर्नमेंट ने जो किया है वो सरकार जाने, उनकी पॉलिसी है। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।